तो परमेश्वर का एक खास मकसद है आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आप जो बिजनेस कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए, आप जिस पढ़ाई में हैं उन चीज़ों के लिए, जो भी आप सफलताओं को चाहते हैं उन चीज़ों के लिए परमेश्वर का एक खास मकसद है। परमेश्वर आपको संसार से अलग कर रहा है। आप कैसे भी हों, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन जब परमेश्वर के पास आप आएंगे, वो परमेश्वर, इसका मतलब आपको चुन रहा है, वो आपको उस नीची वाली दशा से आपको उठा के ऊंचाई पर लेके जाने वाला है। आमीन। 28 पद भी हम पढ़ लेंगे। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। आमीन। याद रखिएगा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जितने लोग आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, जो आपको सता रहे हैं, उन्हीं के सामने आप ऊंचे उठाए जाएंगे। याद रखिएगा वचन के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, परमेश्वर का पक्ष आपके जीवन पे है, आपके परिवार में है। जो व्यक्ति आपको सता रहा है, जो व्यक्ति आपको असफलताओं में लेके जा रहा है, जो व्यक्ति आपके परिवार की हानि चाहता है, उसी व्यक्ति के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए परमेश्वर आपको अलग करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मैं अपना प्रभाव अपने लोगों में दूं। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक व्यक्ति जो मुझ पे विश्वास करता है, जो मेरी संतान है, उस पर संसार का प्रभाव हो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोगों के ऊपर मेरा प्रभाव हो। जैसे मैं हूं सामर्थी, वैसे मेरे लोग रहें। जैसे मैं अधिकार रखता हूं, वैसे मेरे लोग अधिकार रखें। आमीन। देखिए, बाइबल गवाह है कि परमेश्वर ने जिन जिन लोगों को चुना है, परमेश्वर ने उन्हें एक नई ऊंचाई दी है, एक खास मकसद के लिए उन्हें चुना है। देखिए, बाइबल बताती है एक राजा दाऊद एक छोटा एक बच्चा था, तब से परमेश्वर ने उसको अलग करके रखा था। और वो व्यक्ति परमेश्वर के बारे में मनन करने वाला व्यक्ति, एक परमेश्वर के बारे में चिंतन करने वाला व्यक्ति, उसके वचनों पे चलने वाला व्यक्ति, उसके प्रति आराधना करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसको चुन के रखा था। आप सोचिए, एक व्यक्ति चुना गया है, याद रखिएगा, वो व्यक्ति परमेश्वर के काम के लिए पहले से अलग किया गया था। वो जब भेड़ बकरियों को चराता था, तब भी परमेश्वर ने उसको अलग करके रखा था। वो एक अच्छा मन का व्यक्ति था। हालेलुया। लेकिन सोचिए, उस समय वो भेड़ बकरियों का चरवाहा था, परंतु उसको ऐसा नहीं था कि जब मैं इतना कुछ प्रभु में हूं और प्रभु का पक्ष मेरी ओर है, तो मैं क्यों भेड़ बकरियों को चरा रहा हूं। परंतु एक व्यक्ति को जिसे परमेश्वर चुनता है, एक समय है कि परमेश्वर उसको उठाता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर के हाथ के नीचे हमें दीनता से रहना, कि उचित समय पे हमें बढ़ाए। आमीन। देखिए, जब हमारे पीछे एक खास मकसद है, तो हमारे पीछे एक समय भी है। उस समय में परमेश्वर हमको एक ऊंचाई देगा जहां पे आपका बैरी आपको छू नहीं सकता, शैतान आपको छू नहीं सकता। आमीन। एक समय आया कि राजा दाऊद, जो भेड़ बकरियों का चरवाहा था, वो राजा बना, लोगों का राजा, न्याय करने के लिए लोगों का राजा बना। सैनिक उसके अंडर में थे, लोग, इज़राइल के लोग उसके अंडर में थे। आमीन। सोचिए, आप, परमेश्वर ने उसको अलग करके रखा था। संसार से अलग करना, परमेश्वर आपको एक तैयार करता है कुछ खास मकसद के लिए। जब आप संसार से अलग होते हैं, जब परमेश्वर आपको अलग करता है, जिस जगह में परमेश्वर आपको रखता है, आप उसी जगह यदि बने रहते हैं, इसका मतलब परमेश्वर आपको उस जगह तैयार कर रहा है। और जब तैयार कर लेगा, वो आपको इसी संसार में ले जा करके एक ऊंचाई देगा, लोग देखकर हैरान होंगे। आमीन। हालेलुया। जब एक भेड़ बकरियों का चरवाहा एक राजा बन सकता है, तो आज क्यों नहीं संभव है हमारे लिए। बाइबल कहता है कि जो कुछ हम मांगेंगे वो हमारा स्वर्गीय पिता हमें देगा। और एक पिता की इच्छा अपने बच्चों के लिए भली है। एक पिता अपने बच्चों के लिए कभी नहीं चाहेगा कि वो भीख मांगे, वो गरीबी में रहे, वो किसी के मनुष्य के गुलामी में रहे,
या शैतान के गुलामी में रहे, एक पिता कभी अपने बच्चों के लिए नहीं चाहेगा। वैसा हमारा स्वर्गीय पिता है जिसके मन में हमारे लिए एक भली कल्पनाएं हैं, अच्छी कल्पनाएं हैं, एक विशेष उद्देश्य हमारे जीवन के लिए। हम कोई भी तैयारी में हो, कोई भी काम में हो, हर जगह हम परमेश्वर के हाथ को देख सकते हैं, क्योंकि वो हमें संसार से अलग करके तैयार कर रहा है। आमीन, हालेलुया। जब भी परमेश्वर चुनेगा, उसको एक अलग स्तर पर इस्तेमाल करेगा। इस्तेमाल करने के साथ साथ परमेश्वर आपको चुन सकता है कि आपको गरीबी से दूर करे, आपके जीवन से गरीबी दूर करे। परमेश्वर आपको चुन सकता है कि आपके जीवन से बीमारी को दूर करे, शैतान ने जो आपको सताया है उसको आपके जीवन से दूर करे, जो आपका बिजनेस खराब हुआ है उसे बेहतर बनाए। परमेश्वर चुन सकता है। सारपत नगर की विधवा को आप जानते हैं, एक समय था कि वहां पर अकाल पड़ा और उसके पास इतना था कि वो बस बनाते अपने बच्चे के साथ खाती और उसके बाद कुछ नहीं था उनके पास कि आगे का जीवन चलता। बाइबल कहता है उसके बाद उनका जीवन समाप्त होने पर था। परंतु परमेश्वर ने एक योजना बनाई और सारपत नगर की विधवा को वो चुना, वो उस पर अपना आंख लगाया, वो परमेश्वर ने उसके ऊपर उसको देखा, उसके लिए एक योजना को बनाया। हालेलुया। और सोचिए, जब उसने परमेश्वर के दास को जो उसके पास था उसने उसे दिया, बाइबल कहता है उसके बाद पूरे अकाल भर उसका पूरा परिवार और वो खाते रहे, कभी भी कमी घटी नहीं हुई। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप कमी घटी में हैं, आप कुछ भी करना चाह रहे हैं परंतु आप कर नहीं पा रहे हैं, आपने बहुत प्रयास किया कि मेरे जीवन में शांति आए परंतु आपने नहीं पाया है, आप जॉब की तैयारी में हैं परंतु आप कुछ नंबर से आप फेल हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के साथ बने रहें। जिस जगह वो आपको रख कर तैयार करना चाहता है उस तैयारी में बने रहें। परमेश्वर आपको एक नई ऊंचाई देने के लिए जा रहा है, आपके जीवन से गरीबी को हटाएगा, हर एक कमी घटी को आपके जीवन से खत्म करेगा, आपकी शांति आपके जीवन में, आपके परिवार में वो फिर से एंट्री करेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपको चुन सकता है कि आपको बुद्धिमान बनाए। हो सकता है आप पढ़े लिखे ना हो, है ना, आप बुद्धि में बहुत कमजोर हो, आप पढ़ते हो परंतु आपका दिमाग उसे ले नहीं पाता, ग्रहण नहीं कर पाता। कई बार ऐसा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको इस मकसद के लिए चुन सकता है कि आपकी बुद्धि को तेज करे। याद रखिएगा, हर एक व्यक्ति जितने मसीह यीशु में विश्वास करते हैं सबको परमेश्वर एक गवाह बना के तैयार करना चाहता है। वो किसी भी प्रकार की, किसी भी भलाई की गवाही हो सकती है आपके जीवन के लिए। जब भी आप परमेश्वर के पास आएंगे, याद रखिएगा, आप अपने मर्जी से नहीं आ रहे, परमेश्वर आपको लेके आ रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में कुछ नया हो,